विष्णु भगवान की जय। बैसाख के महीने में बंदरिया की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो जिसने पूरे महीने नहीं सुनी तो आज के दिन सुनने से पूरे महीने का फल मिलता है। बंदरिया की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था जो बैसाख स्नान किया करता था। अब वो सुबह 4 बजे नहाने जाता तो उससे पहले पानी हिला मिलता उसको और सीढ़ियों पर गीला मिलता। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि कौन मेरे से पहले स्नान करता है। अगर स्नान जो मेरे से पहले करता मिलेगा तो मैं उसको आधा राजपाट दूंगा। अब राजा ने पहरेदार छोड़ दिए तो पहरेदारों ने देखा कि एक बंदरिया आती है पेड़ पे से उतर के और नहाकर चली जाती है पेड़ पर छलांग लगा के। तब उसको राजा ने बुलाया और बंदरिया नहाकर कह के जाती कि राजा की रानी बनूं, राजा की रानी बनूं और पुत्र की माँ बनूं। तब राजा ने बंदरिया को बुलाया तो बंदरिया ने इंसान की आवाज़ में बताया कि मैं तो स्नान इसलिए करती हूँ कि मुझे आधा राजपाट राजा की रानी बनूं और मेरे पुत्र की माँ बनूं। अब राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उसको अपनी रानी बनाना स्वीकार कर लिया। राजा उसको रानी बना के घर ले आया। उसको आधा राजपाट और 6 रानी उसके पहली थी राजा के, तो उनके कोई संतान नहीं थी और 7वीं रानी बंदरिया को बना लिया और राजा उसके साथ पति धर्म निभाने लगा। कुछ दिनों बाद बंदरिया हो गई गर्भवती। तो रानियाँ चिढ़ने लगी और जब उसको 9वां महीना लगा तो वह राजा से कहने लगी कि जब मेरे को दर्द होगा तो मैं कैसे बुलाऊंगी। तब राजा ने घंटी बांध दी कि इस घंटी को बजा देना। एक दिन रानियाँ कहने लगी कि घंटी क्या किस लिए है। तो बोली जब मेरे को प्रसव के टाइम दर्द होगा तो मैं ये घंटी बजा दूंगी तो राजा आ जाएंगे। तो रानियों ने कहा भी बजा के देख। तो उसने बजा दी तो राजा तुरंत भागा आया। तो बंदरिया बोली कि मैं तो बजा के देख रही थी कि आप आओगे या नहीं आओगे। अब कुछ दिनों के बाद उसको रानी को दर्द बना बच्चा होने का। तो उसने घंटी बजाई, राजा नहीं आया। सोचा बंदरिया उछल कूद कर रही होगी, इसी से बज रही होगी। और बांध उन्हें रानियों ने उसको उसके आँख पे पट्टी बांध दी और बोली कि तेरी आँख पे पट्टी बांध देंगे तो तेरे को दर्द कम होगा। अब उसने आँख पे पट्टी बांध ली और उसको बेटा हुआ, लड़का हुआ। तो उन रानियों ने लड़कों को दासी से देकर और पानी में नदी में डालने के लिए भेज दिया और बंदरिया के पास रख दिया एक पत्थर और राजा को बुला लिया और राजा से कहा कि बंदरिया को तो ये पत्थर हुआ है। अब राजा ने सोचा कि मेरे पहले संतान नहीं है तो बंदरिया को भी क्या पता पत्थर ही हुआ हो, और वो उदास होकर अपने चला गया सभा में। अब उस लड़के को जब दासी लेकर गई थी तो उसका मन नहीं करा नदी में डालने को। तो उसने कुम्हार घड़े बना कर रख रहा था, चुपके से उस कुम्हार के घड़े में रख कर वह दासी आ गई। अब दासी आ गई तो बच्चा रोने लगा। तो कुम्हार ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के देखा तो उसमें एक बच्चा था। कुम्हार के भी कोई संतान नहीं थी। उसने उसको ले लिया, उठा लिया और गोद में लिया। तो उसने वह समझ गया कि यह तो राजघराने से, क्योंकि बच्चा रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। अब कुम्हार ने उसका अच्छे से कुम्हार कुम्हारी ने अच्छे से लालन पालन किया। कुछ दिनों के बाद लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन कुएं के पास चला गया। वो खेलता खेलता वहाँ पे क्या सुनता है, दासिया बात कर रही है कि रानियों बंदरिया के तो राजा बंदरिया को ब्याह लाया, बंदरिया के लड़का हुआ था और रानियों ने उसको नदी में डालने के लिए कहा, लेकिन हम उसे कुम्हार के घड़े में रख आए। अब लड़के ने सारी बात सुन ली और लड़का घर आके कहने लगा। तब ये कहने लगे कि भाई ये तो अब तो राजा का ही लड़का है, क्योंकि उसका खेल कूद भी राजा की तरह ही था। राजा के लड़के जैसे राजकुमार खेलते हैं, तीर कमान से खेलता था वो। अब उसके बाद उसको उस लड़के ने कहा कुम्हार से कि पिताजी, वो उन्हीं को माँ पिताजी बोलता था, कि पिताजी कुछ खिलौने बना दो मिट्टी के। तो उसने हाथी, घोड़े, ऊँट, ऐसे गाय कुछ खिलौने बनवाए और कुएं के पास ले जाकर रख दिए। जब औरतें पानी भरने आई पनिहारी तो उनसे कहने लगा कि मेरे हाथी, घोड़े, गाय पानी पिएंगे, इनको पानी पिला। तो वे बोली कहीं ये मिट्टी के भी पानी पीते हैं। तो वो बोला तो कहीं बंदरिया के भी पत्थर होता है। तो समझ गई दासी कि ये तो भाई राजा का लड़का ही है
और ऐसे करते करते बात फैल गई। अब राजा वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वो जंगल में था और वहाँ कुछ लड़कियाँ गई और वो पीपल के पेड़ पर बैठा था। लड़कियाँ को प्यास लगी तो बोली कि पानी ढूंढ रही थी तो बोला पानी मैं पिला दूंगा, तुम इस पीपल की 3 परिक्रमा लगाओ। उन्होंने 3-5 परिक्रमा लगा दी और अग्नि जल रही थी और लड़के ने उनको पानी पिला दिया। तो वे घर आई तो लड़का वे तो उनकी शादी हो गई उससे। अब वे घर आकर उन्हें सारी बात बताई। फिर उनके माँ बाप वहाँ पहुँचे और लड़के से पूछा तो भाई इनकी शादी हो गई इनके साथ। लड़के के घर गई तो लड़के ने सबको बुलाया कि शादी करूँगा तो सबका भोज है, सबका खाना है। तो राजा को भी बुलाया। अब राजा 6 रानियों को लिया है और बंदरिया को नहीं लाया। तब लड़के ने कहा कि बंदरिया रानी भी आनी चाहिए। तब बोले वो क्या करेगी कि नहीं वो भी आनी चाहिए। बंदरिया आई तो जब सारी बात हुई और फिर बोले ऐसे कौन यकीन करेगा, तो एक तरफ बंदरिया थी एक तरफ लड़का था। लड़के के बंदरिया की छाती से दूध लड़के के मुंह पर गया, लड़के की मूछ दाढ़ी भीज गई। तब सबने यकीन करा। तब राजा ने 6 रानियों को दंड दिया और लड़के को, उस कुम्हार को, कुम्हारी को, लड़के को, सबको अपने घर लाया और उनको राजपाट दिया। तो ये थी बैसाख की कहानी और अच्छे से रहने लगे। और जब ये लड़कियां थी तो उनसे शादी हो गई, लड़के की शादी की। इस तरह राजा का राजकुमार राजा के घर पहुंच गया और राजा बहुत खुश हुआ। तो ये बैसाख की कहानी थी, तो इसको रोज़ सुनना चाहिए। रोज़ नहीं सुनी तो आज के दिन सुनने से पूरे महीने का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।